हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर ले रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का। कल मैंने आपको क्या क्या कराया था? मैंने आपको करा दिया था विटामिन्स, करा दिया था आपको एंजाइम्स करवा दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है अमाइनो एसिड करवा दिया था, है ना। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड और आज चैप्टर फिनिश। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड के बाद चैप्टर फिनिश। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। अच्छे से किया हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और आई नो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो आपको बहुत अच्छे से समझना भी है ना। और अगर आप देख रहे हो तो रिस्पॉन्स भी देना है ना। सो कमेंट करके पक्का बताया करो कि आपको समझ आई कि नहीं आई, है ना। आज हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इसका जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? न्यूक्लियाई एसिड या न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लियाई एसिड। चलो लेट्स सी। सो आ गया हमारा न्यूक्लिक एसिड NuClEIC, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। सो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या बोल रहा है भाई सब? एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज। ठीक है ना, एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज रिसेंबल कर रहा है इट्स एंसेस्टर। ठीक है, एवरी जनरेशन, हर कोई जनरेशन होती है, हर किसी स्पीशीज़ की वो रिजेंबल करता है उसके एंसेस्टर्स को। करता है ना। मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा जैसी हूँ। आप किसके जैसे हो? आप अपनी मम्मी जैसे या पापा जैसे या मिक्स या दादू दादे जैसे? हमारे जो ब्लड रिलेशन होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जैसे दादू दादी हो गए, उनके जो बच्चे हो गए, ठीक है, आपके ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन जी, ग्रैंड फादर मदर जो हैं, उन्होंने क्या किया? उनके 2 बच्चे हैं, मान के चलो 2 भाई बहन है, 3 लगा लो, है ना। ब्रदर सिस्टर ब्रदर, फिर उनके बच्चे हुए, ठीक है, फिर उनके भी बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे जो हैं वो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करेंगे। ठीक है, सिस्टर ब्रदर सिस्टर, चलो ऐसे ऐसे करके मान लो। तो ये सारे कहीं ना कहीं ये सारे ब्लड रिलेशन में आएंगे, क्योंकि इनकी जो नींव है वो है ग्रैंडफादर, यहाँ से आई है। ठीक है, ग्रैंडफादर मदर, तो इनके जीन्स जो हैं वो इनमें जाते हैं, जेनेटिकल, इसी को कहते हैं जेनेटिकल फैक्टर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 2 बंदे, यहाँ पे ये जब ये शादी करेंगे, जैसे या इनकी शादी हुई, तो इनका जो है कनेक्शन किसी और फैमिली के लड़की या लड़के के साथ बना, तो यहाँ पे ये जो न्यू प्रोडक्ट्स पैदा हुए हैं, कहीं ना कहीं इन न्यू प्रोडक्ट्स में इनके जीन्स भी तो हैं, इनके और इनके मदर के जीन्स होंगे, मिक्स हो जाते हैं, है ना, मिक्स हो जाते हैं। जैसे ग्रैंडफादर मदर के जीन्स जो हैं वो इन तीनों में हैं, क्योंकि ये एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे माए या फादर जो है वो डिफरेंट हो गए, जीन्स थोड़े से चेंज हुए, लेकिन फिर भी ब्लड रिलेशन तो है, रहे ना। ठीक है ना, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन रहा ज़रूर। ठीक है ना, तो यहाँ पे है एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज रिजेंबल करता है उसके एंसेस्टर्स को। ठीक है ना, उसके एंसेस्टर को रिजेंबल करता है इन मैनी वेज। जिसके जीन स्ट्रॉन्ग होते हैं, फेस और उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग की भी ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग की भी बात होती है। हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन? कैसे, किस तरह से, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, मतलब भेजते हैं कि जो जीन्स होते हैं, जो ये जो रिजेंबलेंस होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, में कौन से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे रिजेंबल करना एक दूसरे को शुरू कर दे। ये जो ट्रांसमिशन होती है ये कैसे चलती है? कैरेक्टरिस्टिक्स की ट्रांसमिशन, फादर मदर की ट्रांसमिशन तुम्हारे बच्चों में क्यों होती है बताओ। So it has been observed that the nucleus of the living cell, ये जो nucleus है of the living cell is responsible है for its transmission। ठीक है ना, ये जो nucleus होता है, nucleus cells, जब भी आप cells पढ़ते हो 9th क्लास में, चैप्टर फर्स्ट पढ़ा आपने सेल, 9th क्या 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th क्लास में भी है। ठीक है ना, मैंने किताबें पढ़ाई हुई हैं, मुझे पता है, तो है, बहाने नहीं मारना, डोंट से कि ऑनलाइन। अच्छा, मैं अपने बच्चों को कुछ भी पूछती हूँ ना, अच्छा मुझे बताओ ये क्या होता है, तो जब उनको आंसर नहीं मिलता तो कहते हैं हमने ऑनलाइन स्टडी किया। मैम ऑनलाइन, मैम 8th क्लास ऑनलाइन, मैम 7th क्लास ऑनलाइन। मैं, तुम लोग ठीक है, तुम लोगों के पास बहाने हो गए हैं नहीं, ऑनलाइन के, है ना, ये सारे बहाने हो गए हैं ड्रामे। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियस ऑफ द ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द न्यूक्लियस ऑफ द क्या है, सो ये जो होती है ट्रांसमिशन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ये जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट कैरेक्टर। ये जो इनहेरिट कैरेक्टर होते हैं उसकी ट्रांसमिशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस। कौन रिस्पॉन्सिबल है?
न्यूक्लियस, तो अभी तो टॉपिक का नाम ही न्यूक्लिक एसिड है ना, NuCleic, न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं। टॉपिक का नाम जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में, इसका नाम ही न्यूक्लिक एसिड है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरिट करेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द हेरिडिटी, इसी को बोला जाता है, ये जो इनहेरिट करेक्टर होते हैं इसको बोलते हैं हम हेरिडिटी, इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। एंड द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये जो पार्टिकल होता है इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये जो पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में, जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ द सेल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हेरिडिटी, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए, कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है, इनको बोला जाता है क्रोमोसोम, शेप होती है इनकी अलग अलग ऐसे करके फाइबर शेप में होते हैं क्रोमोसोम्स, पढ़ेंगे अभी ठीक है, इस कॉल्ड क्रोमोसोम्स। द पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, फिर से बता रही हूँ, the particle of the nucleus of the cell responsible for the heredity is called chromosomes, ठीक है, which are made up of, किससे बनते हैं ये, प्रोटीन से, किससे बनते हैं, प्रोटीन, क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम किससे बनते हैं, प्रोटीन से। एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड, क्या अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर एसिड, अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, न्यूक्लियर आई एसिड, ठीक है, अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं न्यूक्लियर एसिड। दे आर मेनली टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज एसिड, डीऑक्सीराइबोज जिसको बोलते हैं हम लोग डीएनए, एंड है दूसरा है रिबोन्यूक्लिक एसिड, राइबो राइबो, NuCleic न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम लोग आरएनए बोलते हैं। सिंस न्यूक्लिक एसिड जो होता है आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, NuCleo न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, टाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और अगर जब ये लॉन्ग पॉलीमर की चेन बन जाएगी तो नेचुरल सी बात है इसको हम लोग पॉली बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो एक बार फिर से रिवाइज करो फटाफट कि ये जो है, ये जो जनरेशन होती है हर स्पीशीज़ की, किसी भी स्पीशीज़ की रिजेंबल करती है अपने इंसिस्टर्स को, ठीक है, ये जो करैक्टरिस्टिक्स है किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, कैसे करते हैं, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ये उसके बाद ट्रांसमिशन के लिए जो इनहेरिट करैक्टर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं, इसके लिए न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस प्रोसेस को, ये जो रिस्पॉन्स, ये इसको बोलते हैं हेरिडिटी, इसको बोलते हैं हम लोग हेरिडिटी। एंड द पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये जो पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन एंड द अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। एंड दे आर मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, ठीक है ना। सिंस न्यूक्लिक एसिड जो है क्योंकि एक लॉन्ग पॉलीमर चेन आ गई, पॉलीमर है ना, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर होगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, एंड इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। हो गया, पहले पढ़ाया फिर मैंने थोड़ा वो किया, रिवाइज करवा दिया जल्दी जल्दी, है ना, लर्न करना है ना, आपने भी तो लर्न करना है। सो जेम्स ड्यूई वॉटसन, जेम्स ड्यूई वॉटसन, ठीक है, बॉर्न इन शिकागो इलिनॉइस 1928, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, बॉर्न इन शिकागो, कौन है इनका, शक्ल देख लें हम लोगों की, ये हमारे जेम्स ड्यूई वॉटसन, पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो बॉर्न इन शिकागो इलिनॉइस में पैदा हुए हैं 1928 में, 1928 में। डॉक्टर वॉटसन रिसीव द PhD ऑफ 1950 फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी इन जोलॉजी, ठीक है, PhD उन्होंने यहाँ से की है। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA फॉर विच ही शेयर्ड विद फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस CRIC क्रिक, एंड MAURIC मेरिक विल्किंस, ठीक है, विल्किंस इन 1962 नोबेल प्राइज इन द psychology and the medicine also, and so they propose that DNA molecules takes a shape of the double helix। इन्होंने कहा ये जो DNA molecule है take the shape of the क्या है, इडियट हूँ मैं भी, शेप ऑफ द डबल एक्सेल। हम लोगों ने हेक्सेल पढ़ा ना ऊपर, हेक्सेल मॉलिक्यूल क्या है, ट्विस्टेड फॉर्म में जो होता है, ठीक है ना, डबल एक्सेल की शेप लेता है ये
एंड एन एलिगेंट सिंपल स्ट्रक्चर बनाया दैट रिजेंबल करता है जेंटली ये क्या ट्विस्टेड लेटर, मतलब ये पैरेलल हो गए, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इसको ट्विस्ट कर दो अब, ठीक है ना, इसको ट्विस्ट कर दो, है ना, करली हेयर्स होते हैं ना ऐसे करके, करली हेयर्स होते हैं ना ऐसे करके, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया इसने, ऐसे करके करली हेयर्स का, है ना, ये क्या है, मैंने हेयर का स्ट्रक्चर बना दिया, चल छोड़ो मैंने करली हेयर्स बनाना सिखाया था ना funzilla.com पे, मेरे अपने फंजिला आर्ट्स पे, तो उसके ऊपर बता रहा है, ठीक है। दे प्रपोज द DNA मॉलिक्यूल टेक द शार्प शेप ऑफ द डबल हेलिक्स एंड एन एलिगेंट सिंपल स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल द जेंटली ट्विस्टेड लेडर, एक लेडर होती है ऐसे 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 करके उसको ट्विस्ट कर दो, ठीक है। द रेल ऑफ द लेडर आर क्या मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ द फॉस्फेट, ये जो रेल है हमारी रेल्स ऑफ द लेडर हैं वो किससे बनी होती हैं, द अल्टरनेट यूनिट ऑफ द फॉस्फेट एंड द शुगर डीऑक्सीराइबोज से बनी होती हैं, एंड द रंज आर कंपोज ऑफ, ये जो रंज होती है, अब ये क्या नाम है इसका, रेल क्या है, आई थिंक ये डंडियाँ, इसको रेल बोलते हैं, एंड द रंग्स आर ईच कंपोज ऑफ द, मैं उल्टा तो नहीं बोल रही, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो, रंग्स एंड रेल याद रखना, लेटर के दो ही चीज़ें होती हैं ना, एक होती है ऐसे, एक होती है ऐसे, अब मुझे देखने दो रंग्स कौन सी है और लेटर कौन सी है, ये जो रंग्स होती हैं आर ईच, हाँ रंग्स, ठीक है, ये डंडियाँ जो है वो रंग्स होगी, रेल्स होगी आपकी ये, ठीक है, हाँ, रंग्स आर ईच कंपोज ऑफ द पेयर ऑफ किसका, प्यूरिन या फिर पैरामिडीन बेस, ठीक है, PURINE प्यूरिन या फिर पैरामिडीन PYRIMIDINE पैरामिडीन बेसिस का, ठीक है। रंजिस किससे बनते हैं, प्यूरिन PURINE प्यूरिन और पैरामिडीन PYRI पैरीमेडिन बेसिस से, एंड आपकी जो रेल्स ऑफ द लेडर हैं वो किससे बनती है, फॉस्फेट PHOSPHATE फॉस्फेट और शुगर एंड द शुगर डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, एंड शुगर, मैं गंदा लिख रही हूँ यहाँ पे, लिखा तो है शुगर डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, ये रहा शुगर डीऑक्सीराइबोज, दिख रहा है, हाँ, तो आगे द रंग्स हो गई, हाँ, दिस रिसर्च, ये जो रिसर्च उन्होंने की, ये लेड द फाउंडेशन, यहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन पे कदम रख दिया, है ना, लेड द फाउंडेशन ऑफ द इमर्ज फील्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ से पता चला कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है बेसिस एक्सप्लेन करता है हाउ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द ये जो पेरेंटल DNA पास करता है ऑन द 2 डॉटर सेल के ऊपर, ठीक है ना, मतलब 2 डॉटर सेल जो आते हैं, मैन के पास 2 डॉटर सेल होते हैं ना XY, ठीक है ना। यार मैंने अपने बच्चों से ना 10th क्लास की लड़की श्रुतिका उससे पूछ रही थी वाई डॉटर सेल, आपने देखी मेरी वीडियो, देखी वो वाली बच्चों वाली, उसमें एक क्वेश्चन पूछ रही थी श्रुतिका, दूसरी 7th वाली लड़की से पूछ रही थी कि वाई पेरेंट्स के जो हम लोग साइंस में जो लिखते हैं, हम लोग वाई डॉटर सेल क्यों लिखते हैं, सन सेल क्यों नहीं लिखते, आप मुझे आंसर दो इसका, हम लोग डॉटर सेल ही क्यों लिखते हैं, सन सेल क्यों नहीं लिखते, लिख के दो ये वाला आंसर मेरे को कमेंट में, हाँ, वाई वी कॉल डॉटर सेल, वाई वी कॉल XY जो भी हम लोग बना रहे होते हैं सेल्स जो है उसको डॉटर सेल बोला जाता है, पेरेंट सन सेल क्यों नहीं बोला जाता बताओ। सो हाँ आगे बाल आया, सो दिस रिसर्च लेड, ये हो गया था है ना, पढ़ लिया मैंने, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड दिस कहाँ गया, द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस एक्सप्लेन करता है हाउ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंटल DNA जो है वो पास ऑन करता है डॉटर सेल से, एंड दिस रिसर्च लॉन्च्ड अ रेवोल्यूशन इन द बायोलॉजी, दिस ये जो रिसर्च है ये लॉन्च कर रही है रेवोल्यूशन इन द बायोलॉजी दैट लीड टू द ये क्या है मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को दिस रिसर्च जो है वो उसने लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्च किया, ये रेवोल्यूशन इन द बायोलॉजी के अंदर, इससे हमें पता चला लेड मतलब लीड किया उस चीज़ की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ, मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स को, ठीक है। DNA बच्चे 12th क्लास में वो भी बनाते हैं ना, स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं ना, आपको वैसा वो बनाया जाता है, असाइनमेंट बोली जाती है कि जो स्ट्रक्चर्स बना कर आओ। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड क्या है,
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द डीएनए और आरएनए क्या करेगा, याइड करेगा पेंटोज शुगर को, ठीक है। ये जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए क्या करेगा, याइड करेगा एक पेंटोज शुगर को, जिसको हम लोग फॉस्फेरिक एसिड बोला जाता है। नाइट्रोजन कंटेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो नाइट्रोजन कंटेन करता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस, ठीक है ना। इन आरएनए, इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, इन डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, द शुगर मोइटी, इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मोइटी ऑफ द क्या है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, वेयर इन द आरएनए होता है बीटा क्या है ये डेक्स्ट्रो, बीटा डेक्स्ट्रो राइबोज होता है। फिर से पढ़ूंगी मैं एक बारी, धीरे से पढ़ती हूँ, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जब हम लोग डीएनए की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे या फिर आरएनए की करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, पेंटोज शुगर मिलेगी। क्या मिलेगी, पेंटोज, पेंटा दिख रहा है यहाँ पे, पेंटोज शुगर दिख रही है, हाँ, और फॉस्फेरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, केमिकली कैसे कंपोजिशन होती है इसकी। फिर उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन फॉस्फेरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेन क्या कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। और इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है, द शुगर मोइटी, मोइटी क्या है, कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, मोइटी शायद, है ना। तो एक मोइटी ऑफ किसका, बीटा डेक्स्ट्रो टू डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज बनते हैं, वेयर इन आरएनए मॉलिक्यूल बीटा डी राइबोज बनता है, ठीक है ना। आरएनए के अंदर बीटा डी राइबोज बनता है, डीएनए के अंदर बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। देखो पहले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं पहले। ये आपका आ गया बीटा डी राइबोज सेकंड वाला, तो ये आपका आ गया बीटा डी राइबोज में है, यहाँ पे OH ऊपर है, 2 में नीचे है, और 1 में 5th नंबर पे जो है वो ये आपका आ गया मिथाइल अल्कोहल वाला, ठीक है, कंपाउंड लगा। इसमें क्या है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, इसमें क्या है, हाँ यहाँ पे ये फ़र्क है, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे ये वाले में OH ग्रुप नहीं लगा, यहाँ पे दोनों तरफ HH लगा हुआ है, तो बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, बीटा टू डीऑक्सीराइबोज, ये 2 स्ट्रक्चर आपके आ गया, एक डीएनए का आ गया, ये एक आरएनए का आ गया। डीएनए का शुगर मोइटी ये वाली रही, ठीक है, कंपाउंड देख लो ध्यान से, वही है, कार्बन वैसे 6 ही हैं, लेकिन हम लोग फिर भी पेंटा में है, क्योंकि ये सेपरेट हो जाता है ना यहाँ पे, इसलिए। राइबोज है तो फॉर्मूला वही है, C6 वाला, है ना, C6H12O6, H12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ओ कितने, ओ 1 2 3 4, ये चलो आगे चलो। डीएनए जो है वो कंटेन करता है 4 पीसेस, डीएनए क्या करता है, कंटेन 4 पीसेस बेसिस, ठीक है ना, जिनका नाम है एडेनिन। डीएनए कंटेन 4 बेसिस कॉल्ड एडेनिन, ADENIN, एडेनिन ए बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है आपका ग्यूनिन, GUA, हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे नाम, ऐसे ऐसे करके ना नाम पढ़े थे, जी पढ़े हैं ऊपर, ठीक है, ये नेम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आपने वो वाला चार्ट जो मैंने परसों पढ़ाया था, परसों मतलब परसों ही है, हाँ शायद, तो वो अगर आपने लर्न किया होगा तो ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। एंड अगला है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। एंड एक और है थैलामाइन, THYAMINE, थमाइन, ठीक है। क्या क्या है फिर से पढ़ेंगे, एडेनिन, एडेनिन मतलब ए से एडेनिन, है ना, आसानी है, ग्यूनिन, एडेनिन, ADENIN, एडेनिन ए, यूनाइन निन बोले, 9 बोलेंगे, यूनाइन जी, साइटोसाइन CYT, साइटोसिन बोलेंगे, साइटोसिन C, एंड थायमाइन THYAMINE, अमाइन T,
ठीक है, ये 4 है। RNA कंटेन 4 बेसिस, द फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम एज DNA, मतलब ये यहाँ पे एडेनाइन, यूनाइन एंड साइटोसाइन सेम है, लेकिन एक गलत, एक डिफरेंट है, थायमाइन नहीं होता है इसमें, इसमें थायमाइन नहीं होता है, इसमें होता है उरसिल, उरासिल, 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 उरासिल यू, ठीक है, उरासिल बोलेंगे इसको, उरासिल बोलेंगे। अगर आपके पास बेटर प्रोनाउंसिएशन है तो आप बेटर प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। सो अब इनके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे ना। एडेनाइन का स्ट्रक्चर क्या है, एडेनाइन का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से है, ये हेक्सेन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखे हैं, ऊपर देखे हम लोगों ने, उसके फॉर्मूलेज और स्ट्रक्चर्स देखे थे हम लोगों ने। ऊपर दिखाऊं, मैंने पढ़ाया है ये वाला स्ट्रक्चर्स, ये देखो, ये विटामिन का आ गया ना चार्ट, ये तो लर्न करना ही करना है, ये भी कराया था बेटा। अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर देखे, लेक्चर्स पढ़े होते ना, अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो आपको ये चैप्टर ना पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाना, ये मेरी गारंटी है। आपको नहीं हुआ तो बताना ज़रा। ये देखो फर्स्ट वाले जो 4 है ना, जब हम लोग ये अमीनो एसिड पढ़ रहे थे, 4 में ही आ गए थे ये एनालिन, ये एनानाइन हो गया, ग्लाइसाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, आई थिंक इसमें ही है, कहीं पे पढ़ा था मैंने, ग्लूटामाइन हो गया, ये सारे के सारे अमीनो एसिड के थे। चलो थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो वाले याद होंगे तो यहाँ वाले आपको टफ नहीं लगेंगे। और 4-5 ही तो हो गए टोटल। DNA वाले 3 तो सेम ही है, बाकी RNA वाला एक ही है U से। हाँ, मेरे को पढ़ते पढ़ते याद हो गए, आपको भी याद होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यही पढ़ रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कहाँ गया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हाँ, मैं स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रही थी, मैं केमिकल कंपोजिशन पढ़ रही थी। तो यहाँ देखो, ये हो गया था ना। सो ये स्ट्रक्चर्स एक बारी देख लो कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या फ़र्क है, यहाँ पे H का फ़र्क है, देखो ज़रा ध्यान से देखो। यूनाइन और इसमें एडेनाइन और यूनाइन में क्या फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। नहीं, यहाँ पे भी चेंज है थोड़ा सा, यहाँ चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। एडेनाइन में तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, एक NAC, एक NAC। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यूनाइन में NH वाला एमोनिया वाला ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं है, एडेनाइन में कीटोन नहीं है, ठीक है। एडेनाइन में कीटोन नहीं है, इसमें कीटोन है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट नंबर पे है, एक्सक्यूज़ मी, ये जो फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे एमोनिया ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, लेकिन एमोनियम ग्रुप पे यहाँ पे है, लेकिन ये कौन से नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे है, ठीक है। अब इसने तो अपने H पूरे करने थे। यहाँ पे अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या किया, N के पास डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉन्डिंग का चक्कर है, इसलिए N ने यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ पे H के साथ इसने अपनी वो कर ली हुई है, ठीक है। नहीं तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनाता ना तो कार्बन के पास 5 हो जाते, तो फिर वो कीटोन ग्रुप नहीं बना पाता। तो हमारे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन। मैं एक बार बना के दिखा देती, फिर आपको ना याद हो जाएगा पूरा। मैं चाहती हूँ आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए अपने, इसने 4 पूरे कर लिए, इसने भी अपने 4 पूरे कर लिए, इसने नाइट्रोजन को 3 ही चाहिए होते हैं तो इसने 3 पूरे कर लिए, 1 पूरा कर लिया, और यहाँ पे 2 पूरे कर लिए, और यहाँ पे NH2 आ गया, ठीक है। फिर अब यहाँ वालों ने भी करने हैं, तो यहाँ वालों ने N को 2 ही चाहिए, यहाँ पे C आ गया, और यहाँ पे अगर 1 बॉन्ड लगाया है तो नेचुरल सी बात है अभी ये वाले ने पूरा तो करना ही है, तो फिर H, और यहाँ पे भी H लग गया। ये स्ट्रक्चर है आपका एडेनिन का, ठीक है। एडेनिन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। एडेनाइन, एडेनाइन, एडेनिन नहीं, एडेनाइन का स्ट्रक्चर है, एडेनाइन का स्ट्रक्चर है। एंड सेकंड यहाँ पे आ गया यूनाइन, यूनाइन का स्ट्रक्चर आ गया आपका किस तरह से, वही स्ट्रक्चर है, CCNH, CNC हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे आ गया, ये हो गया, यहाँ N ने कर लिए यहाँ पे 3 पूरे, यहाँ पे NH2 लग गया, उसके बाद लग गया आपका क्या हो गया N आ गया, NHN डबल बॉन्ड CH एंड वो हो गया, ठीक है। ये आपका आ गया ग्यूनाइन, GUANINE, ठीक है, G आ गया, ओके।
यहाँ पे कीटोन है, ग्यूनाइन में कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट आपके 2 4 3, हाँ तो यहाँ पे 2 आ गया आपका, साइटोसिन आ गया, साइटोसाइन बोलेंगे इसको, साइटोसाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, साइटोसाइन का वो स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड ONH, और यहाँ पे आ गया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, ये लर्न करना आसान होता है, अगर 2-3 बारी पढ़ के ना आप लिखोगे ना आपको याद हो जाएगी, इतना भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, क्या है इसमें, कितने हैं यहाँ पे, एक रिंग स्ट्रक्चर है, एक हेक्सेन वाला रिंग बना रहा है इसमें। नाइट्रोजन 3 जगह नाइट्रोजन है यहाँ पे, एक 1 2 3 4 पे नाइट्रोजन, 1 3 और 4 के ऊपर नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं, मतलब यहाँ पे अमीन ग्रुप आ रहा है जो कि बाहर की तरफ है, नाइट्रोजन कार्बन ही है यहाँ पे, कीटोन है आपका 3rd नंबर पे। एंड यहाँ पे आपका आ गया नाइट्रोजन ग्रुप 1 आ गया, नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे 2 आ गए, 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, 1 अमीन है। साइटोसिन। थैलामाइन में क्या है, यहाँ पे भी हेक्सेन वाला रिंग है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ये सेम है। यहाँ पे नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है इसलिए वो H ले रहा है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, 2 कीटोन है, थायमाइन में 2 कीटोन ग्रुप है। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप भी है, 2 कीटोन ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, C यहाँ पे N और N, 2 बारी N है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और कीटोन ग्रुप ऊपर भी है, यहाँ पे मिथाइल लग गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, अब हर किसी ने अपना अपना पूरा करना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कार्बन को क्या 2 ही चाहिए, तो N के पास 3 चाहिए होते हैं, इसलिए वो हाइड्रोजन से पूरा करेगा अपना। कार्बन के पास यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं, 1 4 हो गए, नाइट्रोजन ने 3 पूरे करने इसलिए वो H लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप पूर्ति करो, 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपने, मिथाइल ग्रुप और कीटोन 2 ग्रुप है, और नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे। ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 2 कीटोन ग्रुप है, लेकिन मिथाइल ग्रुप नहीं है। बस इसने थैलामाइन की जगह RNA में उरासिल यूज़ कर रहा है, और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है मिथाइल ग्रुप का, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो होपफुली आपको लर्न हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, है ना, हो गया ना। सो नेक्स्ट आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर कैसे होता है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे। तो एक यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस, कौन सा वाला, 1 डिग्री पोजीशन, 1 पोजीशन के ऊपर यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ द बेस ऑफ 1 डैश पोजीशन ऑफ द शुगर, 1 पोजीशन ऑफ द शुगर, 1 पोजीशन, ठीक है, ऑफ द शुगर इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड। हाँ, एक यूनिट जो है अटैच कर रहा है बेस ऑफ 1 पोजीशन के ऊपर, ठीक है, 1 पोजीशन बेस के ऊपर ऑफ द शुगर, उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, इन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, द शुगर कार्बन, ये जो शुगर कार्बन होता है, कार्बन ही है ना यहाँ पे कॉर्नर पे, आर नंबर्ड 1, कौन सा नंबर होता है, 1 2 3 एक्स्ट्रा होता है, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग 1 डिग्री, ये जो है ना ये लग रहा है, ऐसे करके लिखते हैं हम 1 ऐसे करके। ठीक है, पहले नहीं लिखा हमने किसी में, बीसी में लिखा, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द बेसिस। ठीक है, अगर हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है बेस से तो हम लोग क्या नंबर देंगे इसको, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे। ठीक है, एंड व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द फॉस्फेरिक एसिड, जब हम लोग व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू द फॉस्फेरिक एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ द शुगर मोइटी, वी गेट न्यूक्लियोटाइड, वी गेट क्या, न्यूक्लियोटाइड, शुगर मोइटी विद, हम लोग क्या वो करते हैं, हम लोग क्या लेंगे, न्यूक्लियोटाइड लेंगे, NuCl न्यूक्लियोटाइड ले लेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो फिर, तो हमारे पास आ गया ये बेस आ गया, 5 पेंटा वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्टोज टाइप का। फिर यहाँ पे इसका बना देते हैं, फिर यहाँ पे लगा हमारा 1 डैश बेस H, यहाँ पे अल्कोहल, ऊपर नीचे अल्कोहल। ठीक है, नीचे अल्कोहल, ऊपर H, एंड अगेन यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये 5 डैश आ गया, ये था 4 डैश, ये 3 डैश, एंड ये 2 डैश। ओके, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आपका ए स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड का, और न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप है, न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे फॉस्फोरस ग्रुप है, बाकी सारा सेम है। यहाँ पे P फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड चाहिए होते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, ऑक्सीजन से ले रहा है ये सारा कुछ, H2C, बाकी सारा सेम है। ठीक है,
स्ट्रक्चर्स 2-3 बारी बनाओगे तो याद हो जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में टफ लगता है लेकिन फिर बाद में आसान हो जाता है, ये बड़ा आसान होता है याद करना। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड एंड ए बी जो है वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड बाय द ये आ गया फॉस्फोडाइस्टेराइड लिंकेज बिटवीन द 5 and 3 कार्बन आटम ऑफ द पेंटोज शुगर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला साइड वाला, ये वाला ये जॉइन टुगेदर बाय द फास्फोडाइईस्टर लिंकेज between the 5 and 3 carbon, 5' and 3' carbon of the pentose sugar and the formation of the typical ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स है is shown in the figure। यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेशन है इस तरह से। इसका शुगर मैं गायब हो जाती हूँ, है ना। डायग्राम अच्छे से देखो। अच्छा हाँ, तो अब ये फॉस्फोरस है, ठीक है। ये आपका पेंटोज, ये देखो अभी जो हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड बनाया ना, ये पूरा वही स्ट्रक्चर है। फिर एक और पेंटोड है, दोनों दो पेंटा क्या था ये न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स जब हम लोगों ने लिंक किए, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो क्या किए हम लोगों ने, लिंक किए, ठीक है। दोनों को कंबाइन किया, लिंक किया, तो हमारे पास मिला ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज मिल गई। अब ये देखो लिंकेज कैसे है, ये देखो ध्यान से, इसने बोला ना 5 और 3 वाला मिक्स हो जाएंगे। ये 5 वाला, ठीक है, ये 3 वाला है ना। 5 वाला कौन सा, ये बाहर वाला CH, ये 3 वाले के साथ मैच हो गया। ये अब ये 3 वाले के साथ देखो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। C जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और नीचे जो हो गया यही वाला सेम टू सेम फॉस्फोरस यहाँ से उठ के ऊपर वाली साइड में चला गया। ये जो नीचे वाला 2 लिंक है ना, तो यहाँ पे 5' और 3' लिंक कर रहे हैं। 5' ये ऊपर वाला है, ये वाला 5 है, और इसका 3 कौन सा है, इसका 3 है ये वाला 5 3, ये वाला। इन दोनों ने लिंक किया, ठीक है, इन दोनों ने लिंक किया, काम किया। नहीं, ऊपर वाले का, सॉरी, ऊपर वाले का 3, नीचे वाले का 5, मैं भी गलत बोल रही हूँ। 3' 5', इन दोनों ने लिंकेज बनाई, ओके। और ये इसका ही है ना, तो ये इसके साथ लिंकेज बना के ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ चला गया, इसके साथ लिंकेज बना दिया इसने, इसके साथ। तो ये बन गया हमारे पास फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज बन गई। तो ये हमारा ये जो 3' एंड ऑफ द चेन, और ये 5 वाले C के साथ अटैच्ड है, 3 वाला ऊपर वाला 3। ये फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनती है, ऐसे बनती है। तो ये हमारा आ गया सिंपल वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन। ये जो सिंपलीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज एज शोन इन बिलो। ये जो सिंपलीफाइड वर्जन है न्यूक्लिक एसिड का एज शोन बिलो, ये आपका आ गया ये वाला। ये देखो आपका DNA का स्ट्रक्चर आ गया, RNA, DNA RNA का स्ट्रक्चर इस तरह से थोड़ा होता है। ये ग्लूको, ये देखो साइटो 4 तरह के हैं ना, ये देखो ग्लूकोसाइन, साइटोसाइन, ये एडनोसाइन, T से क्या था, ये इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। 2 ट्रिपल वाला, डबल वाला, ट्रिपल वाला, इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे करके ना ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पैरेलल है वैसे तो ये दोनों, ऐसे करके पैरेलल है, फिर ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये आपस में भी लैडर की तरह जुड़े हुए हैं, है ना। द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन एज शोन इन बिलो। ये देखो बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, इस तरह से। तो कितना रह गया, मुझे लगा था मैं ख़त्म कर दूंगी इसको, समझाते समझाते टाइम लग गया। आज ख़त्म करके ही छोड़ूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी आज, ठीक है ना। तो चलो, इंफॉर्मेशन regarding the sequence of the nucleotide in the chain of the nucleic acid is called a primary structure। ये जो information होती है किसकी, regarding the sequence of the nucleotide, अरे बाबा मेरे बाल में मत फंस। हाँ, तो ये क्या बोला इसने, ये जो information होती है regarding the sequence of nucleotides in the chain of the nucleic acid is called the primary structure बोला जाता है इसको। and nucleic acid have the secondary structure। nucleic acid क्या है, have the secondary structure also। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक
क्या नाम है इसका, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गिव द डबल स्ट्रेन्ड हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन दोनों ने दिया था हमको डबल स्ट्रेन्ड हेलिक मतलब ट्विस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। 2 न्यूक्लिक एसिड चेन जो है आर बाउंडेड अबाउट ईच अदर, 2 न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे के साथ बाउंड है, एक दूसरे के साथ, एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पेयर ऑफ द bases, and the 2 strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between the specific pair of the बेसिक्स। क्या बोला इसने, द 2 स्ट्रेन, दो स्ट्रेन है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उन पर्टिकुलर उन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के अंदर। एंड क्या हो रहा है, ये जो एडेनाइन था फॉर्म्ड हाइड्रोजन बाई, ये जो एडेनाइन था 4 है ना, लेकिन एडेनाइन फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड विद किसके साथ, थायमाइन के साथ, बता रही हूँ ना मैं अभी स्ट्रक्चर में बता रही थी। वेयरस साइटोसिन जो है वो फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन किसके साथ, ग्यूनाइन के साथ, ठीक है, डीएनए में। इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए सिंगल स्ट्रेंड हेलिक इज प्रेजेंट विच समटाइम फोल्ड बैक इटसेल्फ। ये जो है आरएनए के अंदर एक कम था ना, यू वाला था करेक्टर, यूरिसर क्या था, तो वो क्या कर रहा है, वो सिंगल स्ट्रेन हेलिक प्रेजेंट कर रहा है विच समटाइम फोल्ड बैक, कुछ कभी कभी ये फोल्ड बैक भी हो जाते हैं, कभी ऐसे ट्विस्ट भी हो जाता है, ऐसे करके बोला इसने। आरएनए मॉलिक्यूल आर थ्री टाइप दे परफॉर्म एंड डिफरेंट फंक्शन, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप के होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे आर नेम्ड एज फर्स्ट आपका मैसेंजर आरएनए, एम आरएनए, रिबोसोमियल राइबोसोमियल आरएनए, आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। 3 तरह के आरएनए हैं हमारे पास। आरएनए के 3 टाइप हैं, एक आपका आ गया मैसेंजर mRNA, ठीक है, आरएनए, ये आपका आ गया राइबोसोमल आरएनए, तो 3rd नंबर पे आ गया आपका टी ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ओके। सो ये मिस्टर, अरे वाह इंडियन है ये, हरगोविंद खुराना है मिस्टर, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या नाम है, हरगोविंद खुराना जी हैं, बॉर्न इन 1922। ही ऑब्टेन्ड एमएससी डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, बारे वाह, लाहौर में, एंड ही वर्कड विद द प्रोफेसर वेल्डिमिर, इनका नाम सुना हुआ वेल्डिमिर, मैंने सुना हुआ वेल्डिमिर प्री-लॉग हु मोल्डेड खुरानाज थॉट, उन्होंने मोल्ड किया खुरानाज थॉट को एंड फिलोसफी टूवर्ड्स द साइंस वर्क एंड एफर्ट। एंड आफ्टर ब्रीफ स्टे इन इंडिया, मतलब उन्होंने लंबी, ये वेल्डेमिर की बात कर रहे हैं, जब ब्रीफ स्टे इन इंडिया इन 1949 में खुराना वेंट बैक टू इंडिया की बात कर रहे हैं ये, इंडिया में 49 में ये क्या किया, वापस चले गए इंग्लैंड इंग्लैंड में चले गए एंड वर्क किया उन्होंने प्रोफेसर किसके साथ, G.W. केनर के साथ, KENNER केनर्स के साथ, एंड प्रोफेसर A.R. टॉड के साथ काम किया। एंड इट वाज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। ही गॉट द इंटरेस्टेड इन बोथ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में ये इंटरेस्टेड हो गए। डॉक्टर खुराना जो है वो शेयर द नोबेल प्राइज़, डॉक्टर खुराना को भी शेयर किया नोबेल प्राइज़ फॉर द मेडिसिन एंड साइकोलॉजी इन 1968 में विद किसके साथ, मार्शल ये क्या है, नरेनबर्ग एंड रॉबर्ट हॉली वाई क्रैकिंग द जेनेटिक कोड, मतलब उन्होंने जेनेटिक कोड को क्रैक किया, ये जो हमारे हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उनके कोड को क्रैक किया एंड फाइनली उन्होंने शेयर किया। नोबेल प्राइज़ जो है वो 3-3 लोग 3-4 लोग इकट्ठे भी लेते हैं, ठीक है ना, 3 का ग्रुप होता है मैक्सिमम का, मैंने 3 का सुना हुआ है, तो इन्होंने इन दोनों के साथ शेयर किया, मार्शल नरेनबर्ग नरेनबर्ग एंड रॉबर्ट हॉली के साथ मिस्टर हरगोविंद खुराना जी ने अपना नोबेल प्राइज़ शेयर किया, ठीक है ना, उन्होंने क्रैक किया था कोड किसका, जेनेटिक कोड का। तो नाउ ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स होता है, इट इज़ नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक फिंगरप्रिंट, हर किसी के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इसलिए तो आप अंगूठा लगाते हो, है ना। सो दीज अकर एट द टिप ऑफ द फिंगर्स, ये हमारे टिप्स के ऊपर होते हैं, एंड हैव बीन क्या है आइडेंटिफाइड फॉर द लॉन्ग टाइम, और ये आइडेंटिफिकेशन जो होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम आते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, बट दीज कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी, इनको सर्जरी से अल्टर किया जा सकता है सच्ची में। अ सीक्वेंस ऑफ द पीसेस ऑफ द डीएनए इज ऑल्सो यूनिक, हमारा सीक्वेंस होता है डीएनए का वो भी यूनिक होता है,
ठीक है ना, हमें पहचान करने का हमारा चेहरा तो होता ही है, चेहरा चेंज भी किया जा सकता है, फिंगरप्रिंट्स एंड दूसरा डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर द पर्सन एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इज कॉल्ड, और ये जो हमारी अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना। फिंगरप्रिंट अलग हो गया ना, अब डीएनए फिंगरप्रिंट्स हो गया। तो इट इज़ सेम फॉर एवरी सेल, हर एक सेल के लिए ऊपर सेम होते हैं एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एन नोन ट्रीटमेंट, ठीक है। डीएनए को चेंज नहीं किया जा सकता, हमारे डीएनए फिंगरप्रिंट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स को, हमारी बॉडी के अंदर जो खून बह रहा है और उसका जो ऐसे हमारा न्यूक्लियस है और डीएनए वगैरह, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ नाउ यूज़ करते हैं फॉर कहाँ पे, फॉरेंसिक लेबोरेटरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, पैटर्नल इंडिविजुअलिटी के लिए, ठीक है ना। पेरेंट्स को अगर गुम हो गए बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, है ना, उनको जानने के लिए। मैं तो बड़ी ऐसे सड़ी नॉवल आजकल मैं बड़ा पढ़ती हूँ और उसमें उल्टे सीधी बातें लिखी होती हैं कि बच्चे खो गए, फिर बाद में मिल गए, फिर डीएनए से पता चल गया। सो टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज़ इन एन एक्सीडेंट बाई कंपेयरिंग द डीएनए, बिल्कुल डेड बॉडी मिली है तो डीएनए ऑफ पेरेंट्स के साथ डीएनए या फिर बच्चों के साथ डीएनए चेक करके हम आइडेंटिफाई डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। मतलब फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा कारगर है ना, सीआईडी टाइप्स में, है ना। सो टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप ऑफ द रीराइट बायोलॉजिकल एवेल्यूशन को चेक करने के लिए, रेशियल कि ये हमारे ग्रुप का, हमारे रेस का है या नहीं, ठीक है ना। तो वो बस अब कितना रह गया भाई, मैं थक गई, कितना रह गया। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, आई रप्पा, एक काम करें कल करें, बाकी एक लेक्चर और ले लेते हैं, कल करते हैं। कल मैं इसके ना कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दूंगी आपको। सॉल्व क्या कराने हैं, इसको एक्सप्लेन ही करना है, तो कल क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, इन शॉर्ट वाले, बुक वाले नहीं, टेक्सचुअल नहीं बोला मैंने, अंदर वाले, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, मैं थक गई, ठीक है, ओके। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हम कल करेंगे, जैसे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स, एक सेकेंड, हार्मोन्स थोड़ा सा ही बचा हुआ है, चलो छोड़ो, पढ़ लेते हैं, छोड़ो। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में पानी ने ना लेकर आई ऊपर, इसलिए चलो। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो गया, क्या हो गया, डीएनए क्या करता है, इज द केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। डीएनए क्या है, केमिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी है, मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ द जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, यही है हमारा रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। यही है, हमारे मिलियंस ऑफ ईयर एगो वाले हमारे जो एंसेस्टर है उनको भी जान सकते हैं ये वाले के साथ मैच करता है कि नहीं है करता, बाय क्या, डीएनए का थोड़ा सा पार्ट भी अगर इनके साथ मिक्स होगा, मैच होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये इनके साथ वंशज में बिलोंग करते हैं। तो डीएनए क्या है, इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ओवर मोर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये डीएनए मॉलिक्यूल कैपेबल होता है फॉर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, है ना, डीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रेन्स आर ट्रांसफर टू द डॉटर सेल, ठीक है ना। सेम डीएनए सेल जो है वो इनके बच्चों को, डॉटर सेल्स को भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड क्या है, इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल एंड एक्चुअली द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये जो प्रोटीन है सिंथेसाइज कर रहे हैं बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल, बट द मैसेज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन क्या है, इज प्रेजेंट इन द कहाँ पे, डीएनए के अंदर। क्या बोला, एक्चुअली ये जो प्रोटीन है सिंथेसाइज करता है बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल इन द सेल, बट ये जो मैसेज होता है, ये जो आदतें, हमारी आदतें होती हैं ना, हमारी बॉडी, मम्मी की आदतें, पापा की आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं, फॉर द सिंथेसिस होती है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में, किस में प्रेजेंट होती है, ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, आरएनए में नहीं होती, डीएनए होती है, ठीक है ना। तो हमारी जो एक्चुअली हैबिट्स, शक्लें और वगैरह वगैरह जो हमारी होती हैं ना, ये किसकी वजह से होती हैं, ज़्यादातर डीएनए की वजह से होती हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा बचा है, क्या बोलता है, पढ़ ले, कल कराती हूँ हार्मोन्स, है ना, कल कराती हूँ, इंडेक्स क्वेश्चन भी कल करवाऊंगी आपको। तो अभी आपने क्या करना है आज जाना नहीं है, डोंट गो विदाउट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, एंड ऑल पे जाके बेल आइकन पे क्लिक करके उसके ऊपर ऑल पे क्लिक कर दो, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे जब भी मैं वीडियो डालूँ, ठीक है। एंड मेरा दूसरा चैनल है फन जिला आर्ट्स, तो वो भी मेरा ही है,
हम लोग उसमें मस्ती करते हैं। मेरी ट्यूशन ब्लॉग्स वगैरह उसमें डालती रहती हूँ। एंड और क्या डालती हूँ उसमें मेरे बच्चों के साथ फन गेम्स वीडियो भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, डांसिंग भी है, सब कुछ करते हैं हम लोग। डांसिंग नहीं की है अभी तक, पेंटिंग की है ना, ब्लॉगिंग की है ना, मेरे होम ट्यूशन और घर वाले बच्चों के साथ। सो अभी मिलते हैं दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा। मैं थक गई नहीं तो मैं हार्मोन्स भी पढ़ा देती। कल करेंगे, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ो लिखो ऐश करो, जो करना है करो।